आईपीएल 2025 में हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें एलएसजी के टीम मालिक संजीव गोयनका ऋषभ पंत से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत को डांट पड़ी है क्योंकि ऋषभ पंत एक जीता हुआ मुकाबला हार था। इससे पहले भी जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला हुआ था तब भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद हंसी मजाक की तस्वीरों ने सारी चीजें खारिज कर दी। लेकिन अब जब 2025 में पंजाब के खिलाफ हार के बाद तस्वीरें सामने आई तो उसमें संजीव गोयनका जो एलएसजी के टीम ओनर है वो काफी गुस्से में नजर आए थे और वो गुस्से में नजर आते आते ऋषभ पंत को काफी कुछ बोल गए, जिसके बाद हर कोई यही कयास लगा रहा है कि क्या पता ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस से खुश ना हो क्योंकि बल्लेबाजी में फेल हुए हैं, कप्तानी में फेल हुए हैं, टीम को भी जीत नहीं दिला पा रहे। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से संजीव गोयनका ऋषभ पंत को डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस की बात हो रही हो, लेकिन इन फोटोज ने बहुत कुछ बयां कर दिया है और हर कोई अब ये जान गया है कि कहीं ना कहीं डांट जरूर पड़ी है, क्योंकि मैदान के बीच में अगर कोई टीम ओनर किसी को कुछ बोल रहा है यानी कि आप सोच सकते हैं कि गुस्सा उस ओनर का काफी ज्यादा होगा, तभी वो गुस्सा निकल रहा है। ये तस्वीरें 2025 की मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संजीव गोयनका ने किसी कप्तान को डांट लगाई है। एक बारी तो कप्तान की कप्तानी ही छीन ली थी। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट में आगे बताता चलूंगा, लेकिन अब लेके जाता हूं आपको साल 2024 में, क्योंकि 2024 में जब लोकेश राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे थे तो एसआरएच ने एक तरफा मुकाबला जीत लिया था। उसके बाद लोकेश राहुल और संजीव गोयनका की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें संजीव गोयनका इनको डांट लगा रहे थे, लोकेश राहुल को बीच मैदान सुना रहे थे, फटकार लगा रहे थे, जैसे ऋषभ पंत की तस्वीर सामने आई है। ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ ऋषभ पंत और संजीव गोयनका है तो दूसरी तरफ लोकेश राहुल और संजीव गोयनका। दोनों तस्वीरों में हाव भाव देख के तो आप यही महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं संजीव गोयनका इन दोनों कप्तानों को डांट लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों कप्तानों से बड़ा भी एक कप्तान है जो आईपीएल में अपना नाम छोड़ चुका है, वो है एमएस धोनी। एमएस धोनी को भी संजीव गोयनका कहीं ना कहीं फटकार लगा चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि उनके साथ भी एक विवाद रह चुका है। ये विवाद है 2017 का, जब संजीव गोयनका ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी से एमएस धोनी को हटा दिया। 2016 में इस टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी से एमएस धोनी को हटा दिया गया था और यह कहा गया था कि अब एक युवा खिलाड़ी चाहिए, इसलिए हम धोनी को हटा रहे हैं और युवा खिलाड़ी आगे टीम को देखें, ये सारी चीजें। हालांकि इसके बाद कुछ विवाद भी हुए थे। संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने धोनी पर निशाना साधते हुए कहा था कि स्मिथ धोनी को कमतर साबित कर दिया है। इस तरीके की कुछ सारी चीजें हुई थी, कई सारे बयान आए थे, कुछ बयान धोनी की साइड से भी आए थे। रिपोर्ट सामने आती है कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि समय और परिस्थितियां कभी बदल सकती है और उसके बाद हमने देखा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो टीम हट गई थी वापस चेन्नई सुपर किंग्स आ गई थी, एमएस धोनी फिर कप्तान बन गए थे और अपनी कप्तानी में जिता दिया था। तो मामले आईपीएल में हमें अक्सर देखने को मिले और संजीव गोयनका के मामले ज्यादा देखने को मिले जब वो पंत को डांट देते हैं, कभी राहुल को डांट देते हैं और अब एमएस धोनी का विवाद भी धीरे धीरे सामने आ रहा है कि उस वक्त भी एक मुद्दा हुआ था जो उस वक्त तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब इसको भी इन दोनों फटकारों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो अब ये डांट थी या फिर रणनीति थी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फोटोज को देखकर यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि संजीव गोयनका ने अपने कप्तानों को डांटा हो और हो सकता है कि धोनी के वक्त यही होगा कि क्या पता कि आप अगले साल इस टीम से खेले ना खेले, तो इसलिए हम नया कप्तान चुन लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इस डांट फटकार का क्या होता है, क्या संजीव गोयनका अब आने वाले मैचेस में कोई बड़ा बदलाव करते, क्योंकि 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा था, लेकिन 27 करोड़ को जस्टिफाई तो अभी तक ऋषभ पंत नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है, एलएसजी को अपना कप्तान बदलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।